अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमदाद का पार्ट नंबर 30 शुरू हो गया है। अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलते चलते मैं पार्क तक पहुंच चुका था और अंदर दाखिल होकर एक कोना संभाल लिया था। हमदाद मेरे सामने बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा। काली माता ने तुम्हारे जिस्म को कत्ल कर दिया था। तुमने मेरी हिदायत पर अमल नहीं किया और साधु को बहुत वक्त दे रहा था। वो शदीद जख्मी हुआ है, हफ्तों शायद वो उठ ना सके, मगर वो जिंदा है। मुझे नहीं पता ये अच्छी खबर है या बुरी, मगर मैं वहां मस्जिद अगर रुकता तो वो तुम्हारी रूह को कैद कर लेता। तुम्हारा जिस्म बेकार हो चुका था और रूह निकलते ही होश हवास खो बैठी थी। तुम्हारी यूं कह लो जिस्म का नाता टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकर मैं फौरन नजरों से ओझल हो गया था। मेरे लिए सबसे बेहतर जगह तुम्हारा अपना घर, अपना शहर था। तुम्हारी रूह ज्यादा देर जिस्म से बाहर नहीं रह सकती थी। जल्दी फैसला करना था। किसी शख्स के मरते ही उसका जिस्म तुम अपना सकते थे। ये जफर इस वक्त जहरीली शराब पीने से मौत के घाट उतरा था। मरने के 3 मिनट के अंदर अगर तुम्हारी रूह मरने वाले के बदन में दाखिल हो सके तो तुम उसका बदन अपना सकते थे। जितना वक्त गुजरता तुम्हारी रूह ताकत कमजोर होती जाती। मैंने तुम्हारी रूह को जफर के बदन में दाखिल कर दिया। आगे जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। लानत है यार, तुमने एक दलाल के जिस्म में डाल दी मेरी रूह। मैंने गुस्से में कहा, और ये तो मेरा जिस्म नहीं है, ये अलग शख्सियत है। इसकी तो अलग दुनिया है, अलग जिंदगी है, अलग लोगों का रिश्ता है, सर्कल है। और मेरा चेहरा मुझे इमरान की हैसियत से कौन पहचानेगा, और आर्याना वो कबूल करेगी मुझे और मेरी शक्तियां। मैंने गमज़दा होकर कहा, तो तुम अब अपनी सारी शक्तियां खो चुके हो इमरान। तुम्हारे पास अब वो कीड़ों वाली और आर्याना की अंगूठी बाकी है। बस वो कीड़ों वाली अंगूठी मैं उठा लाया था। अब सुरमा भी तुम्हारे काम का नहीं है। और मोहब्बत जिस्म से नहीं होती, रूह से होती है। हमदाद ने डायलॉग मारा, साथ उसने हाथ आगे बढ़ा दिया जिसमें सब्ज रंग की कहन की अंगूठी थी, जिसमें लाखों कीड़े कैद थे। मैंने अंगूठी लेकर पहन ली। अगर रूह से मोहब्बत हो सकती तो खुसरों से भी मुमकिन थी। लड़कियों की मोहब्बत क्यों नहीं करती लड़कियां ख्वाजा सराओं से मोहब्बत? इसलिए कि इनके पास वो चीज नहीं होती जो नस्ल चलाने और जिस्म की जरूरत पूरी कर सके। मैंने जवाब दिया, नहीं, ख्वाजा सरा 2 किस्म के होते हैं। एक मर्द ख्वाजा सरा जिससे जिनसी अदा औरतों के होते हैं, दूसरे खवातीन ख्वाजा सरा, इनमें मर्द और औरत दोनों के अदा होते हैं। हमजाद हरधर्मी पर उतरा हुआ था। बकवास मत करो, मुझे बताओ अब क्या करूं। मेरे माँ बाप, फैमिली, घर बार, फिर आर्याना। जिस्म तो मोटा, सेहतमंद या कमजोर हो सकता है, मगर चेहरा। मैं शदीद टेंशन में हमजाद से मुखातब था। इसका हल है मेरे पास, हमजाद ने कहा। मैंने पुरुम्मीद नजरों से उसे देखा। क्या हल है? हाँ, तुम वापस फिर से इमरान बन सकते हो, मगर इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा। हमजाद ने जवाब दिया, मैं दुनिया के आखिरी कोने क्या जहन्नम में भी जा सकता हूँ इसके लिए। मैंने जवाब दिया, तो फिर उठो, जो करना है कल क्यों, अभी क्यों नहीं? हमजाद ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये कहानी 35वीं किस्त पर पहुंच चुकी थी। मैंने हमजाद का हाथ थाम लिया। ऑस्ट्रेलिया में क्या है ऐसा जहां मैं वापस अपना चेहरा पा सकूंगा? प्लास्टिक सर्जरी का तो नहीं कह रहे तुम? मैंने सवाल किया। तुम आम खाने से मतलब रखो, पेड़ क्यों गिन रहे हो? हमजाद ने टका सा जवाब दिया। अबे फिर भी पता तो होना चाहिए। मैंने तजस्सुस से सवाल किया। तुम्हें जल्दी क्या है? कुछ देर में आ जाएगा सब सामने। हमजाद जवाब देने पर आमादा नहीं था। हमजाद ने मेरा हाथ थामा और चंद लम्हों में हम फिजा में बुलंद हो चुके थे। काफी देर फिजा में सफर के बाद हम एक वसी और अरज चट्टान पर उतर गए। ये कौन सी जगह है और हम यहाँ क्यों आए हैं? मैंने सवाल किया। ये शायद दुनिया की सबसे बड़ी चट्टान माउंट केसर। तुम्हारे अगले सवाल का जवाब कुछ देर में देता हूँ। हमजाद ये कहकर नजरों से ओझल हो गया। मैं अभी दाएं बाएं देख रहा था कि हमजाद नमदार हुआ। उसके हाथ में शीशे का या प्लास्टिक का कोई मर्तबान से पकड़ा था। करीब आकर उसने
मर्तबान का रुख मेरी तरफ कर दिया। मैं लर्ज कर रह गया। मर्तबान में किसी महलूल में डूबा हुआ एक कटा हुआ सर मौजूद था जो मेरा था। अपने गर्दन से कटे हुए सर को अपनी आंखों से देखना कितना होलनाक तजर्बा था। शायद अल्फाज में इसकी कैफियत को बयान किया जा सकता ही नहीं। वो मेरा सर था कटा हुआ। मैंने हैरत और खौफ से हमजाद की तरफ देखा। ये क्या है हमजाद, तुम्हारा बदन गायब हो चुका था मगर तुम्हारे सर को मैंने उसी वक्त कैद कर लिया था। तो क्या तुम अब सर्जरी करवाओगे किसी सर्जन से इसकी सर की? मैंने हैरत से पूछा। अबे गधे, इंसानी जिस्म की सर्जरी नहीं मुमकिन है। हराम मगज और रीढ़ की हड्डी से कट जाने के बाद दुनिया का कोई सर्जन इसे नहीं जोड़ सकता। करोड़ों एहसास फिर रगें गोश्त हड्डी मुमकिन नहीं है। ये इस चट्टान पर जिस जगह तुम खड़े हो यहाँ एक खास पत्थर है। ये जमीन के कई किलोमीटर नीचे गहराई में पाया जाता है जहां इंसान नहीं पहुंच सकता। ये पत्थर यहाँ कैसे आया तवील दास्तान है। ये समझ लो इस पत्थर की खासियत ये है कि इसे पीस कर अगर अज़ा को जोड़ने में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये ना सिर्फ उसे जोड़ देता है बल्कि गोश्त, सांप, हड्डियों और हर चीज को अपनी जगह दुरुस्तगी से जोड़ता है। मगर सर के केस में सिर्फ इस पत्थर से जोड़ना नहीं मुमकिन। एक मखसूस जादुई अमल से तुम्हारे सर को बदन से जोड़ा जाएगा। हमजाद बात करके खामोश हो गया। मगर जिस्म इसे कैसे कबूल करेगा? साइंस की रूह से ये नामुमकिन है। मैंने हैरान होकर पूछा। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ है जो साइंस के दायराकार से परे है। हर चीज को ना ही साइंस परख सकती है और ना ही ऐसा मुमकिन है। रूहानी और शैतानी दुनिया बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया से रूह को साइंस नहीं मानती, भूतों चुड़ैलों का साइंस नहीं मानती। मगर मैं तुम्हारे सामने हूं, तुम खुद इस सब का मुशाहिदा कर चुके हो। तुम्हारा सर जोड़ने का अमल साइंस से मावरा है। कह सकते हो इस पत्थर को इस्तेमाल किया जाएगा मगर वो स्पोर्ट है। होगा सब ये जादुई अमल से मगर तुम्हें 3 दिन शदीद अजियत में गुजारने होंगे।